नमस्कार एवरीवन, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और ट्रेवल व्लॉग के साथ, जो कि है हमारा मैसूर ट्रिप। हमने मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जाना जाता है और ये कर्नाटक राज्य के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैसूर पैलेस ताजमहल के बाद स्थानीय और विदेशी पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखने वाली ऐतिहासिक इमारत है। लगभग 10 o'clock तक अपनी मैसूर पैलेस पहुंच गए थे। मैसूर पैलेस के बाहर बहुत बड़ी कार पार्किंग है, जिसमें कार पार्किंग के लिए आपको 50 रुपीज पे करने पड़ते हैं। अंदर प्रवेश करने पर आपको सिक्योरिटी चेक इन से गुजरना पड़ता है। एंट्री टिकट का प्राइस यहाँ पर 40 रुपीज पर पर्सन है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ कोई टिकट नहीं लगता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ जो पेमेंट आप करते हैं वो आपको कैश में करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई भी डिजिटल पेमेंट अलाउड नहीं है। इस पैलेस को विजिट करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। रात में पैलेस में 7 to 7:45 तक लाइटिंग होती है, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती अगर आप उस टाइम पर विजिट करते हैं। मैसूर पैलेस को अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले ये लकड़ी से बना महल 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो कि 1896 में एक वेडिंग के दौरान जल गया था, और वर्तमान के मैसूर पैलेस को 15 वर्षों में सन 1897 से 1912 के बीच वायनाड राजवंश द्वारा बनाया गया था। इसे देश के सबसे बड़े महलों में गिना जाता है। मैसूर पैलेस का आर्किटेक्चर हिंदू और इस्लामिक का मिश्रण माना जाता है, जिसमें हिंदू, राजपूत और मुगल स्टाइल्स का मिक्स देखने को मिलता है। यह पैलेस एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है। यहां प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं, जिनमें पूर्वी द्वार सिर्फ दशहरा फेस्टिवल के दौरान ही यूज होता है। टिकट लेने के बाद अंदर जाते ही सामने ही आपको नजर आता है मैसूर पैलेस। पैलेस के पास पहुंचते ही आपको नजर आता है एक शू काउंटर, जहां आपको अपने शूज उतारकर प्रवेश करना होता है। यहां आपको एक वाइट बैग दिया जाता है, जिसमें आप अपने शूज उतारकर डिपॉजिट करते हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि यहां आपको कोई भी टोकन नहीं मिलेगा। आपको बैग के ऊपर दिए गए नंबर का फोटो खींचकर अपने पास रखना होगा, और पैलेस से एग्जिट करने के बाद वो नंबर बताकर आपको आपका शू बैग वापस मिलेगा। यहां के चार्जेस 2 रुपीज पर पेयर ऑफ शूज होता है। एंट्री पर एक कॉरिडोर है, जहां से होते हुए आप एक लाइन में लगते हैं, जहां पर आपका टिकट चेक होता है। यहां से आगे चलते ही लेफ्ट हैंड में आप एंट्री करते हैं, जहां लेफ्ट हैंड साइड पर आपको काफी सारे पोर्ट्रेट्स दिखाई देते हैं, जिनमें वडियार राजवंश के समय की सेनाओं का चित्रण किया गया है। इस गैलरी की छत पर काफी सुंदर नक्काशी दिखाई देती है। इस गैलरी के साथ ही सीधे हाथ पर आपको दिखाई देता है कल्याण मंडप, जो कि मैसूर पैलेस का एक प्रोमिनेंट अट्रैक्शन है। इस मंडप के छत पर एक बड़ी बेल्जियम ग्लास रूफ है, जिसके ऊपर मोर की आकृति बनी हुई है। इस रूफ को सपोर्ट करते हैं आयरन पिलर्स, जो कि ग्रीन कलर के हैं। साथ ही में बीच में रूफ के ऊपर लगा हुआ है एक बहुत बड़ा शैंडलियर। कल्याण मंडप के हॉल का जो फर्श है वो भी काफी कलरफुल और खूबसूरत है। इस मंडप के अंदर जाना आपको अलाउड नहीं है। यहां से आगे चलते हुए दोबारा से लेफ्ट साइड में एक डोर से होते हुए आप एंट्री करते हैं एक पोर्ट्रेट गैलरी में, जहां वडियार राजवंश के राजाओं और उनके परिवार के काफी चित्र लगे हुए हैं। इस गैलरी से एग्जिट करते हुए हमने एंट्री की एक रूम में, जहां रॉयल फैमिली द्वारा प्राप्त किए गए अलग अलग मोमेंटोस और गिफ्ट्स डिस्प्लेड हैं। यहां से बाहर निकलते ही आप वापस कल्याण मंडप की दूसरी साइड पहुंच जाते हैं, जहां फिर से आपको दीवारों पर वडियार राजवंश की घुड़सवार सेना, हाथियों के ऊपर सेनापति और राजाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली बग्गियों के पोर्ट्रेट्स नजर आएंगे। बीच बीच में आपको कुछ गाइड्स भी मिलेंगे, जो वहां टूरिस्ट को पैलेस के बारे में ब्रीफ कर रहे होते हैं। यहां पर छतों के ऊपर की गई नक्काशी और डेकोरेशन बेहद खूबसूरत और लाजवाब है। थोड़ा आगे चलते ही सामने सीधे हाथ पर दिखाई देगा एक बड़ा आंगन, जहां एंट्री पर है 2 तांबे के बने बाघ। ये माना जाता है कि इस आंगन में राजाओं के सामने कुश्ती का खेल आयोजित किया जाता था। बीच में आपको शीशम के बने हुए दरवाजे दिखेंगे, जिन पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। थोड़ा आगे है एक रूम, जिसमें राजाओं के द्वारा यूज किए जाने वाले चांदी के मिरर्स, हाथी दांत के बने फर्नीचर वगैरह डिस्प्लेड हैं। इस रूम के बाहर निकलकर आप वापस साइड गैलरी में आ जाते हैं, जहां कुछ आगे चलने के बाद हम वापस उसी जगह पहुंच गए थे जहां से हमने टिकट चेक के बाद एंट्री की थी। जहां दूसरी तरफ सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर आगे चलने पर सीधे हाथ पर आप देखेंगे कुछ पुरानी तोपें। लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई देती हैं राज परिवार द्वारा इस्तेमाल करी गई कुछ मूर्तियां। लास्ट में देखने मिलता है गोल्डन हाडा, जो कि लकड़ी का बना हुआ है और लगभग 84 केजी गोल्ड से ढका हुआ है। दशहरा फेस्टिवल में माता चामुंडेश्वरी की मूर्ति को इसी हाडा के ऊपर बिठाकर हाथी के ऊपर रखा जाता है,
और आगे है कुछ स्टेयर्स जो आपको पैलेस के फर्स्ट पर ले जाती हैं, जहां ऊपर चढ़ते ही आपको राजा कृष्णराजा वाडियर की मूर्ति नजर आती है। इसके आगे है जनता दरबार हॉल, जो कि शाही मेहमानों और दरबारियों के लिए एक बड़ा हॉल है, जहां जनता की सुनवाई और घोषणाएं की जाती थी। ये हॉल बहुत ही सुंदर सुनहरे और हरे रंग के खंभों से बना हुआ है और यहाँ की छत पर भी बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। इस हॉल में राजा सेंटर में बैठते थे और उनके मंत्री तथा अन्य गणमान्य अतिथि साइड में बनी हरी बालकनी में बैठा करते थे। इस हॉल की विशालता, भव्यता और सुंदरता को शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है और इसको देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद दिखाई देता है प्राइवेट दरबार हॉल या अंबा विलास हॉल। इस हॉल में राजा अपने मंत्रियों और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिला करते थे। इस हॉल में नीला और सुनहरे रंग के लोहे के खंभे हैं, जिसमें खासियत है कि ये अंदर से खोखले होने के कारण साउंड प्रूफ हैं। यहाँ 3 दरवाजे हैं, जिसमें एक दरवाजा चांदी का बना हुआ है। इस हॉल के नीचे उतरने के बाद हम वापस शू काउंटर की तरफ पहुंच गए। अपने शू कलेक्ट करने के बाद हमने रुख किया मैसूर पैलेस रेजिडेंशियल विंग की तरफ, जहां आज के समय में भी राज परिवार के लोग रहते हैं। इस विंग में एंट्री करते हुए एक मंदिर श्री प्रसन्ना कृष्ण स्वामी नजर आते हैं। ये बताया जाता है कि इस परिसर में टोटल 12 मंदिर हैं, जिसमें सबसे पुराना और प्रमुख मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम एंट्री गेट की तरफ आगे चले, जहाँ बीच में वॉशरूम्स और कुछ आर्टिफैक्ट्स और इटेबल्स की शॉपें नजर आती हैं। हम एंट्री के सामने होते हुए मैसूर पैलेस के ईस्ट गेट की तरफ आगे बढ़े और मैसूर पैलेस के फ्रंट व्यू को हमने अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करी। यहाँ खड़े होकर इस पैलेस का एक विहंगम दृश्य नजर आता है और इसकी भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है, जिस वजह से यहाँ विजिट करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सैलानी हर साल आते हैं। फॉर श्योर मेरी ये मैसूर पैलेस की विजिट एक लाइफ टाइम मेमोरेबल विजिट रही। मेरे इस ब्लॉग को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।